जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं बिहार पुलिस का। आज एग्जाम हुआ है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आज पहला एग्जाम हुआ है। ठीक है, 7/8/2024 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि आने जो वाला एग्जाम है इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किन किन चैप्टर क्वेश्चन पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा क्या क्या और भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब में क्या क्या पूछा है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे क्वेश्चन को भी हम आपको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करवा देंगे। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि मैथ्स में पहला क्वेश्चन देखिए आपका प्रॉफिट लॉस से एकदम आसान क्वेश्चन से आपको पूछा गया था एकदम, है ना। तो क्या कहा गया कि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर 675 रुपये में बेचता तो प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं होगा। मतलब सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य, खरीदा कितना में, ये 600 रुपये में खरीदा है, और बेचा मतलब एसपी कितना हो गया आपको 675 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपको क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया आपको क्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। और ये क्या हो गया आपको विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आप खरीदे हैं 600 में, बेचे हैं कितना 675 में, कितना का लाभ हुआ 75 का, क्या हो गया आपको यहाँ पे लाभ हो गया, लाभ हो गया 75 का। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा, लाभ गुणा 100 बट्टे कितना होता है आपको क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ 600 दिया हुआ। चलिए इसको काट लीजिए, ये 0 0 कट जाएगा आपको। ये हो गया 25 तिया 75 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, तो 25/2 हो गया। ये कितना होगा आपको 12.5% आपका क्या होगा लाभ हो जाएगा। आंसर होगा 12.5%। ठीक है, डाटा में इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का था, 100% क्वेश्चन इसी टाइप का था। अब देख लीजिए डाटा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा डाटा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही था, 12.5% आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज का बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है कि कोई धन सियाई की दर से 3 वर्ष में 125 रुपया और 6 वर्ष में 216 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको लंबा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बता देते हैं। यदि वर्ष का अंतर 1 वर्ष हो, 1 वर्ष हो, वर्ष का अंतर 2 वर्ष हो, ठीक है, वर्ष का अंतर 3 वर्ष हो, तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो क्या छोड़ेंगे वो ध्यान दीजिए, छोड़ देंगे, ये क्या करेंगे छोड़ देंगे। इसके बाद 2 वर्ष का अंतर होगा तो क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहे हैं। फिर क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 सवाल है आपको कि 3 वर्ष में कोई मिश्र धन 125 हो जाता है, तो उसी धन से 6 वर्ष में आपका कितना हो गया, वो 216 रुपया हो गया। ये जो गैप है 3 साल 6 साल का गैप कितना, 3 साल का गैप है ना, तो 3 साल का गैप है, तो इसका मतलब 125 रुपया है, दूसरा कौन है आपको 216 है। अब ये इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। क्या ये दोनों से कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसका क्या निकालना, आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालेंगे, दोनों का घनमूल निकालेंगे। इस प्रकार के वीडियो आपको यदि चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो चाहिए तो नीचे में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज उससे 12 सवाल आपको नहीं पूछेगा। लाभ हानि का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से अभी आप बेसिक क्लास करके आप लाभ हानि के क्वेश्चन आप वहाँ से एग्जाम में फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए 125 का घनमूल कितना हो गया, 5 हो गया, और 216 का घनमूल कितना होगा, 6 होगा। यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए आप। प्रतिशत वृद्धि कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, 1 नीचे ऊपर लिख लीजिए। और जिस देखिए ये इधर से इधर जा रहा है, पुछरी किसका इधर इधर है, तो पुछरी हमेशा नीचे लिख लेना है, गुना 100 करेंगे और यहाँ से प्रतिशत रखेंगे। ठीक है, तो ये काटेंगे कितना हो गया 20% आपका आंसर हो जाएगा। रेट पूछा तो रेट कितना होगा इसका 20%, इसका क्या होगा आपको आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक समचतुर्भुज का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई क्या होगी। अब एक समचतुर्भुज देखिए क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगा, ये समचतुर्भुज होता है। ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा। ये आप लेते हैं, मान कर चलिए आपका एल ले लेते हैं, ये इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 एरिया इसका निकलता है। ठीक है, ये इसका हाइट h1 ले लीजिए और इसका हाइट h2 ले लीजिए आप। अब इस समचतुर्भुज के जो एरिया होता है दो चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया जो होगा समचतुर्भुज का आपको क्या है कि आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। ये क्या होता है आपको आधार गुना ऊंचाई होगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब आधार किसको मानेंगे, जिस पे लंब होगा, जिस भुजा पे लंब होगा वो हमारा आधार होगा। ठीक है, यदि ये भुजा है इस पे लंब होगा, ये हमारा आधार होगा, तो एरिया कितना होगा L/H हो जाएगा, H1 कर देते हैं। यदि इस भुजा पे लंब होगा तो ये हमारा आधार होगा, ये क्या होगा ऊंचाई होगा, तो इसका एरिया क्या होगा B क्या होगा H2 हो जाएगा। ये होगा, दोनों में से कोई हो जाएगा आपको। तो अब यहाँ से देखिए आपको समचतुर्भुज का एरिया जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ आपको 228 दिया हुआ है, तो L/H कर देते हैं। ठीक है,
तो 28 हो गया। तो यहाँ पे आधार की लंबाई क्या होगी, तो हाइट दिया हुआ ना, h दिया हुआ, h कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ, इंटू l बराबर 28 हो गया। और काटेंगे इसको, कितना हो गया 4 बार में कटेगा, l का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, थैला वाला क्वेश्चन, आपको रुपया पैसा वाला क्वेश्चन आपका है। क्या है क्वेश्चन कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:3:5:5:7 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 22.25 रुपया है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सारे को पैसा में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 रुपया है तो इसको पैसा में बदलेंगे, कितना हो गया 100 पैसा, ये उसके बाद कितना 50 पैसा, 25 पैसा, उसके बाद कितना है 10 पैसा। और यदि पैसा को हम संख्या से गुना करेंगे क्या आएगा, टोटल रुपया आएगा। तो अनुपात में ये दिया हुआ कितना दिया, 1:3:5 में दिया है, 1:3:5। रेशियो को हटाएंगे, किसी वेरिएबल से गुना कर दीजिए, इसमें किसी वेरिएबल से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 100x आएगा, प्लस ये कितना आएगा आपको 150x हो जाएगा। गुना करेंगे तो ये कितना हो गया आपको 125x हो जाएगा। और इसको करेंगे कितना हो गया आपको 70x हो जाएगा। जब सभी के ये टोटल रुपया हो गया, ये 100, ये 1 रुपया वाला टोटल रुपया हो गया, 50 पैसे का टोटल रुपया हो गया, 25 पैसे का टोटल रुपया हो गया, ये 10 पैसे का टोटल रुपया हो गया। सभी को जोड़ेंगे, हमारे बैग में कितना रुपया 22.25 है, और इसको 100 से गुना करना है, क्योंकि सारा पैसा में, इसको पैसा में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 100, 200, 300 हो गया, ठीक है, 300 इधर हो गया, 300x, 300 इधर कितना बचा 50, अब प्लस उधर कितना हो गया आपको, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया आपको 0, 5, 5, ठीक है, ये हो गया 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14 हो गया, चल गया 1, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 5, 1, 4, 445 x बराबर कितना हो जाएगा आपको 22.25। अब बट्टा 100 दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे ऊपर 100 है, इधर 100 है, इसको काट दीजिए। ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में आपको कट जाएगा। ये 5 बार में आपको क्या होगा, ये कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा, 5 25 हो गया, 5 20 2 22 हो गया, 22 हो गया। तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो सवाल जो पूछा आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 5x है ना, तो 25 पैसे की संख्या कितना हो गया, 5 गुना 5 करेंगे कितना हो गया आपको 25 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था, आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है आपको यदि बिंदु 4, 5 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान कितना होगा। इसका मतलब हो गया क्या कि यहाँ पे a और x का मान रख दीजिए, y और 3y बराबर ax + 7, यहाँ पे y का मान x का मान रख दीजिए। तो y का मान यहाँ पे ये होगा आपको, ये x और y का मान होता है। y का मान कितना हो गया 5, 5 गुना 3 यहाँ पे हो गया। a का मान आपको निकालना है, x का मान कितना 4 है, बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो ये हो गया 15 में से 7 घटाना है, बराबर कितना हो गया 4x हो गया। तो आपको यहाँ से 4x बराबर कितना हो गया आपको 8 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। अब देखिए 100 क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। टाइम वर्क का क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन इस टाइप का था कि पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में, क्यू और आर 10 दिन में, आर और एस किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो इसमें क्या क्या सवाल हो सकता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, पी कितना दिन में अकेले करेगा, क्यू कितना दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन 100% आपको सेटिस्फेक्शन, मतलब जो भेजा गया है ये क्वेश्चन 100% आगे क्या पूछा है वो नहीं पूछा है। अब हमको क्या करते हैं कि तीनों मिलकर हम निकाल देते हैं आपको, पी क्यू और आर है ना, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो ये करेगा 2/, ठीक है, 2/1/, कितना हो गया 12 हो गया, 1/10 हो गया, 1/ कितना हो गया आपको 15 हो गया। यदि पूछता है तीनों मिलकर कितना दिन करेगा तो आप ऐसे बनाना है आपको, ये एलसीएम आएगा आपको इसका कितना आएगा 60 आएगा। ये हो गया 12 पंचे 60, 10 चौके 60, 15 चौके कितना हो गया आपको 60 हो गया। तो ऊपर में 2 होगा, नीचे कितना होगा 6 4 10 5 15, गुना कितना हो गया आपको 60 हो गया। 15 चौके 60 बराबर कितना हो गया आपको 8 दिन हो जाएगा। जब तीनों मिलकर पूछेगा तो आंसर कितना हो गया आपको 8 दिन होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखिए क्या क्या है आपको। हिंदी भी आपको प्रत्यय से क्वेश्चन है आपका, ठीक है, संधि से क्वेश्चन है, और उसके बाद आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भी क्वेश्चन आपको वहाँ से यहाँ से आया हुआ है। जनगणना से क्वेश्चन है, बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको। झील से क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का 5 से 6 क्वेश्चन आपका, करेंट अफेयर्स का 5 से 6 क्वेश्चन है। हिस्ट्री से 5 6 क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी 5 6 क्वेश्चन आपका, मतलब हर जगह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, आप आगे की तैयारी कीजिए आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको शाम तक हम अवेलेबल करा देंगे लगभग क्वेश्चन जो आपको पूछा गया हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ से क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ से हम अपडेट कर देंगे। बाकी बात मैथ का यदि आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें भेज सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पर आप भेज दीजिए 7903584042 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन आप अपना हमें भेज दीजिए ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।